करवा चौथ व्लॉग की बात हो तो शुरुआत मेहंदी से ही होती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्यूज़न की किम में। और ये है मेरा करवा चौथ का व्लॉग। तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके अच्छे से शैम्पू करके सबसे पहले मैं मंदिर आ गई। वहाँ पे शिव जी को जो है वो जल अर्पण किया और सारी जो भगवान है उनसे अपनी दुआ मांगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेकोरेशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इस साल का करवा चौथ मैंने अपनी दीदी के घर पे सेलिब्रेट किया। तो उनके घर के सामने जो नेबर्स हैं वहाँ पे हमने पहले अपना सेटअप जो है करवा चौथ का वो डेकोरेशन का थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रिएट किया है। और मेरे साथ बच्चे हैं, सामने पड़ोस के बच्चे हैं, दीदी के भी बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी हमने तैयारी कर दी, आप देख सकते हैं। और चौक और रंगोली भी बना ली। खाने में हमने सेवई बनाई थी, उसके साथ साथ कढ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है करवा चौथ के फेस्टिवल में, तो हमने यहाँ पे कढ़ी बनाई है। देन आफ्टर आप देख सकते हो कि मटर पनीर बच्चों की डिमांड थी, तो मटर पनीर भी हमने बनाया। और उसके साथ में यहाँ पे कढ़ी के साथ में खाने के लिए जो है हमने बनाया है जीरा राइस थोड़ा सा, और उसके साथ है फिर पूड़ियाँ। वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, गुलगुले का भी यहाँ पे आपको मिक्सचर दिख जाएगा। मैं करवा में गुलगुले भरती हूँ तो वो भी मैंने बनाया। ये मेरी सिस्टर है जो पूड़ियाँ तल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना सारा सेटअप क्रिएट करे। ये बड़ा वाला करवा दीदी का है, छोटा वाला मेरा है। मिष्ठान है, फल हैं, फूल हैं, कथा की किताब है, पूजा की जो सामग्री होती है। मेरा सिंधौरा है, ये मैं अपना पटना से शादी के पहले मैंने परचेज़ करा था। तो और बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि शाम को तो फिर मस्ती ही मस्ती करने वाले हैं वो लोग। बाकी महिलाएं यहाँ तैयार होना शुरू हो गई हैं। ये मेरी दीदी हैं और उनके साथ में उनकी नेबर है, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। ये बच्चे हैं उनके। और अब बस थोड़ी देर के बाद सब लोग रेडी हो गए और हम छत पे आ गए। ये हमारा छोटा सा सेटअप है करवा चौथ की पूजा के लिए। और सबसे पहले हम लोग ही आ गए हैं, तो दीदी यहाँ पे बैठ के बाकी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रही हैं। साथ में उनका बेटा भी है। बच्चे भी काफ़ी मन से बड़ों की भी मदद करते हैं पूजा पाठ वगैरह में। यहाँ सभी सुहागन महिलाएं जो है वो एक साथ उपस्थित हो गई हैं। बीते कुछ दिनों मेरे कमर में टूट जाने के वजह से बहुत चोट आ गई थी, इसलिए मुझे अभी नीचे बैठना इतना अलाउड नहीं है। तो मैं सिर्फ चेयर पे बैठी हूँ, बाकी सारे लोग जो हैं वो नीचे बैठे हैं। और कथा वगैरह जो है वो बहुत ही इसमें महत्व होता है। आपके बंडा भैया की कथा होती है, उसके साथ साथ 7 भाइयों की बहन की कथा होती है। बहुत सारी कथाएं होती हैं प्राचीन, जिनमें ये मान्यता होती है कि करवा चौथ का व्रत करने से आप पति की जो आयु है वो दीर्घायु कर सकते हैं, लंबी उम्र कर सकते हैं। फिर मैंने भी एक आखिरी की जो कथा थी बंडा भैया वाली, वो मैंने पढ़ी। और इस तरीके से सारी सुहागिन महिलाओं ने मिलकर इस व्रत को जो है वो किया और काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। फिर यहाँ पे सब लोगों ने दीपक वगैरह जलाए, अपने अपने करवा को जो सजाया है उसके अलावा उस पर भी दीपक रखे, फल फ्रूट मिष्ठान वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ हंसी मजाक की भी बात हो रही है क्योंकि कथा संपन्न हो गई है। और बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों इस तरीके से तैयार होना। साल में एक दिन ही हमें मौका मिलता है कि हम अपना पूरा 16 श्रृंगार जो है वो करें। नथ बहुत ज़रूरी होती है, मांग टीका, आपका सिंधौरा होता है उसका सिंदूर, पायल, बिछिया, आलता, मेहंदी, भर भर हाथ चूड़ियाँ, बिंदी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती है। और फिर यहाँ पे चाँद निकल आया, हल्का गुलाबी और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर काइंड ऑफ में था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमने अपने अपने प्रांत के हिसाब से जिसके यहाँ जैसी पूजा होती है वो वैसा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं जो है वो चंद्र देवता को जल अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद करवा लेकर 7 बार इसकी परिक्रमा करनी होती है। हर जगह की अलग अलग मान्यता, अलग अलग के हिसाब से चीज़ें होती हैं, पर जो मुख्य मकसद है वो यही है कि चंद्र देवता को अर्घ देकर उनको प्रणाम करके फिर आप जो है अपने पति की उनको प्रणाम करके उनको छन्नी से देखकर आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। दोस्तों करवा चौथ की बहुत मान्यता इसलिए भी है कि हम महिलाओं का जो सुहाग है, जो हमारे हस्बैंड, हमारे पति, वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, हमारे जीने का आधार होते हैं सही मायनों में। तो उनके लिए व्रत रखना, उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करना, ये मुझसे बेहतर दोस्तों कौन ही समझ सकता है। यहाँ पे आपको मेरी दीदी दिख जाएंगी, ये भी अपना जल अर्पण करी। जीजू आए नहीं, छुट्टी नहीं मिली, वीकडे था, बैंक में हैं, तो मुश्किल हुआ आना। बाकी जिन जिन महिलाओं के पति यहाँ पे उपस्थित थे वो एक तरफ कुर्सी पे बैठे थे, मेरे पति भी यहीं बैठे हुए थे। और ये जो भी दीदी लोग हैं ये लोग बहुत हेल्पफुल और फ्रेंडली थी। हम लोगों ने इकट्ठे एक साथ किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड भी उपस्थित हैं और बस उनको चाँद से देखा और व्रत इस तरीके से हमने अपना समापन कर लिया दोस्तों।
उसके अलावा अब आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत सारी मैं शेयर कर रही हूँ, उनको देखिए और मज़ा लीजिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि सभी महिलाओं का सुहाग हमेशा अच्छा बना रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। दोस्तों, स्वास्थ्य है जीवन में तो सब कुछ है। और सभी लोग अच्छे से खुश रहें, तरक्की करें। और जब 5-6 महिलाएं इकट्ठा होकर पूजा करती हैं ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और मुझे कुछ ख़ास मौक़ों पे इस प्रकार से तैयार होना बहुत पसंद है, क्योंकि बाकी दिनों में तो फिर हम अपने कैजुअल ड्रेस में ही रहते हैं, लेकिन इस दिन इसकी ख़ास महत्वता होती है। आपको अपने शादी का जो आपकी चुनरी होती है वो ज़रूर आपको कैरी करनी चाहिए। अच्छा भी लगता है, एक लुक क्रिएट होता है, साथ ही साथ बहुत बढ़िया फीलिंग भी जो है वो साथ में आती है। तो बस व्लॉग का मज़ा लीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।